नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर में कांग्रेस कमेटी की ओर से बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं और महंगाई की मार के विरोध में एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में एक दिन का उपवास रखा। वहीं उन्होंने सरकार का जमकर विरोध किया है। साथ ही कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर जमकर आरोप लगाए हैं। आज जो हमारे प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवा बदहाल स्वास्थ्य सेवा है और जो दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, उसको लेकर जिला प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार यहाँ पर जिला बागेश्वर में एक कार्यालय में एक दिवसीय 1 घंटे का धरना यहाँ पर रखा गया कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा उपवास। और जिस तरह आज स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बदहाल हैं और कोविड-19 के टाइम में लोगों को उचित व्यवस्था नहीं मिल पाई स्वास्थ्य के लिए, और किस तरह हमारे प्रवासी भाई बेरोजगार हो रहे हैं, उन सब को लेकर हम प्रदेश सरकार से कहना चाहते हैं कि उचित स्वास्थ्य की व्यवस्था उचित करे, नहीं तो कांग्रेस जन आंदोलन करेंगे। चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, लगातार जो 6 साल 7 साल पहले जो अच्छे सपने दिखाए थे सरकार ने, अच्छे दिन के वो वादे कहाँ गए। हमारा उपवास है हमारे जिला अध्यक्ष लोकमणि पाठक जी के नेतृत्व में, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा गीता रावल के नेतृत्व में हम लोग आज उपवास में बैठे हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी चरमरा गई है, मैं पूछना चाहता हूं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से कि आप ही के विधायक चंदन दास जी कल यहां से रिफर होकर दिल्ली पहुंचे हुए हैं। अगर गरीब इंसान अगर बीमार पड़ता है तो क्या वो मारे के मारे नहीं जाएगा? अगर इसी बागेश्वर में अच्छा हॉस्पिटल अगर होता तो आज क्या माननीय चंदन दास जी आज दिल्ली जाना पड़ता? हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, सीएमएस नहीं है, वैक्सीन नहीं है। पूरे देश में जो महामारी का तांडव हो रहा है, उसमें जिस तरह से अनियमितताएं हो रही हैं, कोई राष्ट्रीय पॉलिसी नहीं है और जो स्थितियां हैं वो बहुत बदहाल हैं। घोषणाएं तो उन्होंने बहुत कुछ कर दी। उन्होंने कहा कि हम 60 साल से ऊपर वालों को टीके लगाएंगे, ठीक था। उसके बाद उन्होंने कहा 45 से 60 साल तक लगाएंगे, वो पूरे नहीं हुए। अपना टारगेट फिट करने के लिए उन्होंने फिर 18 से 44 साल तक के लिए हम लगा देंगे, ये कहा। अब वो जो है सारे बंद पड़ चुके हैं, कहीं वैक्सीन ही नहीं है तो कहाँ से लगेंगे? तो ये क्या व्यवस्था है? दूसरी बात, इन्होंने जिस तरह से ये निर्माण संस्था से कॉन्ट्रैक्ट किया, केंद्र को तो 150 रुपये में देंगे और राज्य सरकार को 400 में, प्राइवेट सेक्टर को 1200 में। भाई एक ही वैक्सीन है, उसको के अलग अलग रेट कैसे होंगे? क्या केंद्र सरकार इतनी अक्षम है? 56 इंच का सीना कहने वाला प्रधानमंत्री क्या उस प्रोडक्शन कंपनी को ये नहीं कह सकता था भाई एक रेट से सबको तो एक ही वैक्सीन है, या कुछ सारे वैक्सीन अपने नियंत्रण में लेता तो सबको बांटता? एक देश के एक नागरिक एक संविधान, तो इसके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों हो? क्या रहा है? केंद्र ने तो अपना वैक्सीन रख ली, अब 25% राज्य सरकारों को 25% आपके प्राइवेट सेक्टर को देंगे। बागेश्वर जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत भाजपा ने पूरे प्रदेश भर में रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ओर से जिले में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कोरोना काल में रक्त की कमी को देखते हुए ये रक्तदान किया गया है। सेवा ही संगठन है कार्यक्रम को लेकर पूरे देश के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा कहीं रक्तदान तो कहीं मास्क तो कहीं सैनिटाइजर वितरण या उसके अलावा वैक्सीन सहायता केंद्र पूरे देश के अंदर लगा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के निर्देशन में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कुंदन नटवाल जी के निर्देशन पर उत्तराखंड के प्रत्येक जनपदों में इस तरीके का कार्यक्रम पिछले कोविड काल से लगातार यहाँ पर हो रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा जनपद बागेश्वर में ने भी अभी तक जब जो कार्यक्रम ऊपर से हमें मिले, पूर्ण रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा जनपद बागेश्वर ने करने का प्रयास किया। हमने इससे पूर्व भी 2 बार यहाँ ब्लड डोनेट कैंप लगा दिया है और आज पुनः प्रदेश नेतृत्व के द्वारा पूरे प्रदेश के 28, 29, 30 मई को पूरे प्रदेश के अंदर 2000 यूनिट भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रत्येक जिलों में ब्लड डोनेट के कैंपों के माध्यम से कर रही है। उसी के तहत जनपद बागेश्वर में भी आज हम लोगों ने यहाँ पर ब्लड डोनेशन का यह कार्यक्रम यहाँ पर लगा रखा है। हम लोगों ने अभी तक हमारे
10 यूनिट यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने रक्तदान यहाँ पर दे दिया है। यह रक्तदान 1 बजे तक लगातार चलेगा। लगभग 25 यूनिट रक्तदान हम लोग आज इस कार्यक्रम में हम लोग करेंगे। आज हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए अपने प्रदेश के सम्मानित उपाध्यक्ष मधुसूदन जोशी जी युवाओं के उत्साहवर्धन के लिए यहाँ पर आए हैं। देखिए, अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पूरे प्रदेश में 28, 29, 30 ऐसे 3 दिनों में ब्लड डोनेशन का एक बृहद कार्यक्रम रखा गया है कि पूरे प्रदेश में हम रक्त की कमी नहीं होने देंगे। ऐसा संकल्प लेकर लगभग 2000 यूनिट ऐसा पूरे प्रदेश में हो रहा है। इसी तहत आज हमारे बागेश्वर जनपद में भी ब्लड डोनेशन के लिए यहाँ पर युवा उत्साहित होकर आ रहे हैं और एक सेवा ही संगठन जैसा कि पिछले कोविड काल से लेकर अभी लगातार भाजपा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पूरे देश भर में हर जगह पर एक सेवा भाव से काम कर रहे हैं। और चाहे वो सैनिटाइजेशन का काम हो, चाहे वो वैक्सीनेशन सेंटरों पर वहाँ पर अब मदद करनी हो, वहाँ पर हर प्रकार की व्यवस्था, जहाँ पर कम वहाँ पर हम। बागेश्वर जिले में पुरानी पेंशन बहाली संगठन की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क बांटने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस दौरान संगठन के सदस्यों ने कहा, कोरोना काल में जितना हो सके उतना लोगों की मदद करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम के जरिए कोरोना काल में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने की बात कही है। मास्क वितरण और ये सैनिटाइजर वितरण किया जा रहा है, तो किसके तहत किया जा रहा है और क्या उद्देश्य है इसका? राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा नो प्रूफ की ओर से आज जनपद बागेश्वर में हमारे फ्रंट वॉरियर के तौर पर हमारे पुलिसकर्मी एवं आम जनमानस को आज हमने जो है सैनिटाइजर एवं मास्क वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें हमारे जनपद बागेश्वर के समस्त हमारे पदाधिकारी एवं हमारे साथी लोग इस समय इस कार्यक्रम को में लगे हुए हैं। और दिनांक 1 तारीख को हम लोग जो हमारे कोरोना शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग अपने अपने घरों में एक दीपक जलाएंगे। इस तरीके का हमारा इस कार्यक्रम में आयोजित है। बागेश्वर जिले के कपकोट उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ महंगाई और स्वास्थ्य सेवाओं के विरोध में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि महंगाई और स्वास्थ्य के मामलों में भाजपा सरकार नाकाम रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में लोग मौसमी बुखार से पीड़ित हैं, बावजूद इसके सरकार ग्रामीणों की कोई सुध नहीं ले रही। आज उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कपकोट ब्लॉक में नगर पंचायत के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय प्रकाश कांडपाल जी, नगर पंचायत कपकोट के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई गोविंद सिंह बिष्टू जी के साथ सभी तमाम साथी यहाँ पर महंगाई और लचर स्वास्थ्य सेवाओं के विरोध में सांकेतिक धरने पर बैठे हैं। आज जिस प्रकार से ये कोविड का दौर पिछले 1 साल से चल रहा है और इस दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जिस प्रकार से महंगाई को बेलगाम किया है, चाहे पेट्रोलियम पदार्थों की हम बात करें, जो 70 रुपये के आसपास पेट्रोलियम पदार्थ हुआ करते थे आज 100 रुपये से ऊपर बढ़ गए हैं, जो कि सीधा सीधा गरीब जनता की जेब पर भारी पड़ेगा। और उसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो आज गांव-गांव में कोविड फैल चुका है, गांव-गांव में वायरल बुखार से लोग पीड़ित हैं, लेकिन यहाँ प्रदेश की सरकार इस स्वास्थ्य सेवा में एकदम नाकाम साबित हुई है। हम सभी प्रदेश सरकार से यह विनती करेंगे कि इस समय पर आपसी रागद्वेष, राजनीतिक रागद्वेष को भुला करके जनता के हित में काम करें। कोरोना संक्रमण के इस दौरान आज हमारी उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर आज हमारे कपकोट में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय भाई दीपक गढ़िया जी और नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय भाई प्रकाश कांडपाल जी की उपस्थिति में हमारी बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं और महंगाई के विरोध में आज सांकेतिक धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया। निश्चित रूप से इस संक्रमण काल में जो स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति हमारे इस पर्वतीय क्षेत्र में रही है, मैं प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा कि गाँव में जो हमारे बुजुर्ग हैं उन लोगों के लिए वैक्सीनेशन की सुविधा उन गाँवों में ही हो। जो 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उन्हें चिन्हित कराकर हम सब लोग आपसी सहयोग से
और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से उन लोगों को वहीं पर ही वैक्सीनेशन की सुविधा उन्हें उपलब्ध हो। बागेश्वर में मिशन हौसला अभियान के तहत पुलिस ने एक बार फिर मानवता का परिचय दिया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कांडा निवासी एक बुजुर्ग की तबीयत खराब है। बावजूद इसके लॉकडाउन की वजह से उन्हें इलाज के लिए जाने के लिए गाड़ी नहीं मिल रही थी। इस दौरान सूचना पर एसओ ने बुजुर्ग व्यक्ति को सीएचसी सेंटर में भर्ती कराया, जहां मरीज का इलाज किया जा रहा है। वहीं बुजुर्ग के लिए पुलिस की ओर से राशन की व्यवस्था की गई है। साथ ही बुजुर्ग को हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। अभी कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी हमें कि शिवानंदी हैं, ग्राम तरफ के रहने वाले हैं, ग्राम अन्नपूर्णा तरफ के पास होता है। इनका स्वास्थ्य खराब है, शरीर में कंपन भी है और बीपी भी बढ़ा हुआ है। और इनके ये अविवाहित हैं, इनके घर में कोई नहीं है मदद के लिए, तो इनको जो है हम चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल लाए हैं उपचार के लिए। बागेश्वर जिले के गरुड़ में बैजनाथ पुलिस की ओर से लगातार मिशन हौसला अभियान के तहत जरूरतमंद लोगों की मदद की जा रही है। इस दौरान थानाध्यक्ष पंकज जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम की ओर से कई क्षेत्रों में जरूरतमंदों को राशन बांटा गया है। वहीं पुलिस ने लोगों की हर संभव मदद करने की बात कही है। साथ ही ग्रामीण ने भी पुलिस प्रशासन के इस अभियान की सराहना की है। बागेश्वर जिले के झिरोली निवासी एडवोकेट ललित मोहन जोशी कोरोना के अनाथ हो चुके 100 बच्चों को निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान करेंगे। आपको बता दें कि किसी भी जिले में योग्यता रखने वाले छात्र उनके देहरादून स्थित शिक्षण संस्थान में डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कर सकेंगे। इस दौरान ललित मोहन जोशी ने कहा कि कोरोना काल में कई बच्चे अनाथ हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी शिक्षा पर भी संकट मंडरा सकता है। ऐसे में उन्होंने 100 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का फैसला लिया है। नमस्कार, मैं ललित जोशी बोल रहा हूं। हम सब जानते हैं कि आज पूरा विश्व कोविड की मार को झेल रहा है। भारत को कोविड की दूसरी वेव ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। मेरी देवभूमि उत्तराखंड भी इस महामारी से अछूती नहीं रही। हम सब जानते हैं इस दौर में हम में से कई साथियों ने, कई बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है। इसलिए हम सब की एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि इस दौर में हम सब लोग ऐसे बच्चों के लिए आगे आएं। चूँकि मैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम करता हूं, इसलिए मैंने यह फैसला लिया है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को गंवा दिया है, अगर वो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उन बच्चों को CIMS और UIHMT कॉलेज के माध्यम से निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमसे जो भी सामाजिक कार्यों का निर्वहन हो पड़ेगा, उसको करने का भी हम पूर्ण निष्ठा के साथ प्रयत्न करेंगे। बागेश्वर जिले में युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कवि जोशी के नेतृत्व में राजीव गांधी की पुण्यतिथि को कोरोना महामारी को समर्पित करते हुए साप्ताहिक सद्भावना दिवस मनाया गया है। इस दौरान कंट्रीवाइड ग्रुप की संरक्षक सोंजे के कई क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को 35 राशन किट बांटी गई हैं। जो लगातार नगर क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में पूरे जिले के अंदर जहाँ पर भी जरूरतमंद गरीब को राशन किट या अन्य सामग्री की ज़रूरत है, हम लगातार उन तक पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में आज युवा कांग्रेस पुनः मनकोट में 15 ग्रामीणों को और कठायत 12 में 11 ग्रामीण और ये नुमाइश क्षेत्र और मंडल सेरा में लगभग 14 ग्रामीण, टोटल 35 परिवार को भी आज राशन किट सुबह जाकर बांट के आई है। और जो लोग ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों का हम पे जिनका फ़ोन आ रहा है, हम उनको भी घर घर जाके किट पहुंचा रहे हैं। आज ही हमारे पास कल रात को मेरे पास 2 के कोरोना को पॉजिटिव लोगों के परिवार से फ़ोन आया था कि हमारे पास राशन की व्यवस्था नहीं है, तो हम उनके घर ही जाके आज राशन किट पहुंचा के आए हैं। और ये कार्यक्रम हमारा लगातार चलते रहेगा। आज वाले जो हमने राशन किट 35 राशन किट वितरण के लिए दिया गया था, वो हमें कंट्रीवाइड ग्रुप के जो उनके संरक्षक हैं, उनकी माता जी पूजनी नारायणी देवी जी, उनके सौजन्य से प्राप्त हुई थी, जो हमने नगर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में बांटी। आगे भी यूथ कांग्रेस लगातार ये कार्यक्रम करते रहेगी। हर जरूरतमंद के लिए यूथ कांग्रेस कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़ी है। किसी भी को भी कोई भी ज़रूरत हो तो युवा कांग्रेस से संपर्क कर सकता है। और इसके साथ ही जिलाध्यक्ष हमारे बहुत ही मेहनती कर्मठ कवि जोशी जी, मेरे छोटे भाई हमारे अंकुर उपाध्याय जी, जवान भाई सुनील जोशी जी और सुनील पांडे जी और जिस भी इनके साथी हैं पूरे, हम लोगों के दिशा निर्देशन पर
जो लोग आज मनकोट हो गया, कठेतवाड़ा हो गया, अभी नुमाइश में बांटेंगे, सिवा घटबगड़ वार्ड में जाएंगे। बहुत ही मेहनत हमारे युवक कांग्रेस के साथी कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ज़्यादा दिखावा नहीं करती, इसलिए हमारे साथी गांव-गांव जाकर इस काम को कर रहे हैं। इस समय सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा करें। दूसरे में आपके चैनल के माध्यम से एक बात प्रशासन और शासन प्रशासन और प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूँ कि ठीक कर रहे हैं आप, काम अच्छा कर रहे हैं। जो बाहर के यहाँ मजदूर आए हैं, नेपाली मजदूर हैं या बाहर जो भी मजदूर हैं, उनको आप राशन किट पहुँचा रहे हैं या वो दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। मेरा जिला प्रशासन से और प्रदेश की सरकार से एक निवेदन है, हमारे गांव में बहुत ज़्यादा गरीबी है। आजकल गांव के जो मजदूर हमारे हैं उनको कहीं मजदूरी भी नहीं मिल रही है, इसलिए मेरा उनसे निवेदन है जिला प्रशासन से कि हमारे गांव में जितने लेबर वर्ग हैं, जितने मजदूर हैं, उनको भी राशन पहुंचाई जाए, क्योंकि जो बाहर से आ रहे हैं शहर में कुछ ना कुछ काम तो उनको मिल ही जाता है, कुछ पैसा कमाई जाते हैं, और लेकिन हमारे गाँव में बिल्कुल अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। जो ये राशन वितरण का काम कर रहे हैं या आर्थिक सहायता का काम कर रहे हैं, सहयोग का काम कर रहे हैं, ये गांव स्तर तक पहुंचाई जाए। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।